प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, इस बार देखेंगे कि आपकी लगन कुंडली के अंदर केंद्रुम दोष बनता है, उसका प्रभाव कैसा रहता है, व्यक्ति के जीवन में कब साबित होता है और कब व्यक्ति के जीवन को नर्क बना देता है। प्रिय मित्रों, देखा गया कि एक ही दोष अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रभाव देती है। जैसे आपकी लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली के अंदर केंद्रुम दोष बन जाता है। केंद्रुम दोष जो होता है प्रिय मित्रों, बड़ा ही विकट रूप का होता है। ये जिन व्यक्तियों की कुंडली में बना होता है उन व्यक्तियों के जीवन को नैश तैश कर देते हैं। और कई बार देखा गया है कि कई व्यक्तियों के जीवन में बहुत कम प्रभाव दिया है और कई व्यक्तियों के जीवन में अधिक प्रभाव दिया है और कई व्यक्तियों के जीवन को ही नाश तैश कर दिया है, यानी कई व्यक्तियों के जीवन को नर्क बना दिया है। जो एक केंद्रुम दोष होता है प्रिय मित्रों, अगर पुरुष की कुंडली में होगा तो थोड़ा स्ट्रगल कर लेगा। अगर स्त्री की कुंडली में यह केंद्रुम दोष रहेगा तो उन स्त्रियों की ना तो वह घर की रहती है ना गाड़ की रहती है, यानी कि ना तो वह मायके की रहती है ना वह ससुराल की रहती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में, जिन स्त्रियों की कुंडली में यह केंद्रुम दोष बना होता है प्रिय मित्रों, ज्योतिष वैदिक अनुसार यह बड़ा ही विकट बताया गया है, बड़ा ही घातक बताया गया है। अगर जिन कुंडलियों में ये केंद्रुम दोष बना होता है उनको तो ये एक मन की स्थिरता ठीक नहीं रहती है, दिल के दौरा भी रहता है, शरीर कांपना जैसी बीमारी भी बन सकती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार इनकी दवाई भी खानी पड़ती है जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये केंद्रुम दोष बना होता है। प्रिय मित्रों, बड़ा ही भयानक होता है, बड़ा ही खतरनाक दोष होता है। ये कैसे बनता है प्रिय मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमालय से ये केंद्रुम दोष बनता है। प्रिय मित्रों, चंद्रमालय आपकी लगन कुंडली में प्रमुख ग्रह रहते हैं। चंद्रमालय हमारे मन के कारक होते हैं, हमारा मन होता है। सूर्य हमारी आत्मा होती है, हमारा बल होता है। कुंडली में ये दो ग्रह अच्छी स्थिति होना व्यक्ति को महान बनाते हैं। अगर ये दोनों ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कई बीमारियां, रोग लग जाते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमालय निर्बल वाली स्थिति में आपकी लगन कुंडली में हो तो सबसे पहले ये केंद्रुम चंद्रमालय के साथ बनने वाला प्रमुख दोष जो होते हैं, एक तो ये केंद्रुम दोष आ जाता है, दूसरा पितर दोष भी बन जाता है, तीसरे नंबर पर विष दोष बन जाता है, चौथे नंबर पर अमावस्या दोष बन जाता है, पांचवें नंबर पर शकर दोष बन जाता है और छठा दोष हमारा स्वयं नीच का चंद्रमा होने से भी दोष बन जाता है। सातवां दोष आप ऐसा मान के चलिए, जिन व्यक्तियों का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है, अमावस्या में होता है, उनका भी चंद्रमा कमजोर होते हैं, उनके जीवन में भी वैसी परेशानी आती है जैसे केंद्रुम दोष में आती है। ये बड़े ही विकट दोष होते हैं। प्रिय मित्रों, ये केंद्रुम दोष कैसे बनता है आपकी लगन कुंडली के अंदर, ये चंद्रमा से बनने वाला कई बार देखा गया है कि ये केंद्रुम जो दोष होता है ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कम प्रभाव देता है। कैसे कम प्रभाव देता है, कई व्यक्तियों के जीवन में अधिक प्रभाव दे देता है। कैसे देता है, और कई व्यक्तियों के जीवन को नर्क बना देता है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा ही रोचक चीज रहती है जब कुंडली का फलादेश करते हो। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब भी उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में केंद्रुम दोष लगा होता है तो उनका शरीर कांपना शुरू कर देता है, मन की स्थिरता ठीक नहीं रहती है। कई बार देखा होगा कि बातें करते करते मुंह से पानी निकलता है। तो ये सब दोष का ये प्रभाव केंद्रुम दोष का बना रहता है व्यक्ति के जीवन में। ये बड़ा ही घातक बताया गया है। तो ये केंद्रुम दोष कब लागू होता है, कैसे देखते हैं, जहां पर चंद्रमा बैठते हैं, चंद्रमा के अगले भाव में कोई ग्रह ना हो, अगले भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के पिछले वाले भाव में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, तो ये केंद्रुम दोष बन जाता है। जैसे यहीं पर आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी भी आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपका शरीर कांपता है, आपके मन की स्थिरता ठीक नहीं है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, सूझबूझ अच्छी नहीं रहती है, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाता है, तो आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को चेक करिए, देखिए चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे उसके अगले वाले भाव में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के पिछले भाव में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, तो आपकी कुंडली में यह केंद्रुम दोष लागू हो जाएगा। एक शर्त है कुंडली में, दूसरा सूत्र का भी ध्यान रखिए, अगर चंद्रमा के साथ सूर्य महाराज होंगे और राहु महाराज होंगे या केतु महाराज होंगे तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष लागू हो जाएगा। सूर्य राहु केतु के अतिरिक्त कोई ग्रह इन भावों में हो जहां चंद्रमा हो, चंद्रमा के साथ ही कोई ग्रह हो, चंद्रमा के अगले वाले भाव में कोई ग्रह हो या चंद्रमा के पिछले वाले भाव में कोई सूर्य राहु केतु के अतिरिक्त जो ग्रह होते हैं वह अगर इन भावों में होंगे तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष भंग हो जाएगा। अगर राहु होगा तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष लागू हो जाएगा, अगर केतु होगा तो तब भी हो जाएगा, सूर्य होगा तो तब भी आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष लागू रहेगा।
जैसे यहीं पर चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, जहां पर सूर्य है, तो तब भी आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष बना रहेगा। अगर यहीं पर राहु महाराज है तो तब भी आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष लागू रहेगा। केतु यहीं पर साथ में हो, राहु हो कि सूर्य हो, तो तब भी आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष लागू रहेगा। इन तीनों ग्रहों के अतिरिक्त कोई ग्रह होगा तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष भंग हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, देखा गया है जो केंद्रुम दोष होता है ये 95% ये दोष भंग हो जाता है। और जो कोई रियल कुंडलियां रहती हैं जिनकी कुंडली में ये दोष बना होता है, तो उनके ऊपर काफी प्रभाव बना रहता है। उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं, व्यक्ति के जीवन को नैश तैश कर देता है ये कुंडली में केंद्रुम दोष। दूसरा यह देखना है कि कुंडली के अंदर जिस भाव में, मान लीजिए चंद्रमा महाराज इस भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा महाराज इस भाव में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष बनाकर, यहीं पर चंद्रमा महाराज के अगले भाव में और पिछले भाव में और चंद्रमा महाराज के साथ कोई भी ग्रह नहीं है, तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष होगा। दूसरा आपने इसका क्या देखना है, दूसरा सूत्र आपने ये जानना है कि जहां पर चंद्रमा महाराज बैठते हैं वहां से केंद्र में, ये पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसवें भाव में, अगर चंद्रमा महाराज जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के साथ उसी ही भाव में कोई ग्रह होगा तो ये दोष भंग हो जाएगा। यहाँ चंद्रमा महाराज बैठे हैं, वहां से चौथे भाव में कोई ग्रह होगा तो ये दोष भंग हो जाएगा। जैसे यहीं पर मान लीजिए चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, जहां से गिनने पर ये चौथा भाव आएगा, इस चौथे भाव में कोई ग्रह होगा तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष भंग हो जाएगा। यहीं से गिनने पर सप्तम भाव में, यहीं पर होगा सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, यहाँ पर कोई ग्रह होगा तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष भंग हो जाएगा। और यहीं पर जहां पर चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, वहां से दसवें भाव को गिनने पर जो दसवें भाव आएगा उस भाव में कोई ग्रह होगा तो तब भी आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष भंग हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये लगभग आप मान के चलिए कि सबकी कुंडली में 95% ये दोष भंग हो जाता है। पर रियल कुंडलियां कोई रहती हैं जिनकी कुंडली में ये केंद्रुम दोष बना होता है, तो उनके जीवन को नैश तैश कर देता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला ही जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति को दवाइयां वगैरह भी खानी पड़ती है। ये दोष इतना विकट और इतना घातक बताया गया है ज्योतिष में। तो प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ये दोष लागू है, आपका शरीर कांपता है, किसी प्रकार की मन की स्थिरता ठीक नहीं है, डिसीजन आप अच्छे नहीं ले रहे हैं, कई प्रकार की मन में और दिल की धड़कनें तेज होना, जैसे ये हृदय का रोग लगना, अगर ऐसी स्थिति आपके ऊपर बनी हुई है तो आप कुंडली में किस ग्रह का उपाय करेंगे तो आपके जीवन को ठीक कर देगा। प्रिय मित्रों, आप ये जो